अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। फार्माकोलॉजी की क्लास है बेटा, और फार्माकोलॉजी को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन और इसकी ब्रांचेस वगैरह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन की बात की जाए तो द ब्रांच ऑफ द फार्मेसी which deals with the study of the substances that interact with the living systems through chemical processes। जो हमारे जो लिविंग सिस्टम्स हैं, जो हमारी रेस्पिरेशन है, जो हमारी सर्कुलेशन है, जो हमारी डाइजेशन है, जो हमारी मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी एक्सक्रीशन है, जो यूरिनरी सिस्टम, जो हमारा सीएनएस है, उन तमाम सिस्टम्स के साथ जो सब्सटेंस इंटरएक्ट करे थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, और उसकी स्टडीज़ को जो है वो हम जिस हम फार्मेसी की ब्रांच में उसको स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फार्माकोलॉजी। ठीक है बेटा। अब जो ये सब्सटेंस होगा जिसे हम ड्रग बोलते हैं, जिसे हम मेडिसिन बोलते हैं, जो हमारे जिस्म में जाएगा, वो क्या करेगा? वो हमारे जिस्म के कुछ चीज़ों को, जो कुछ सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देगा, उनको ज़्यादा कर देगा, कुछ को वो इनहिबिट कर देगा, उनकी वर्किंग को कम कर देगा। तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आगे ब्रांचेस पे चलते जाते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, तो सबसे पहले मेन ब्रांचेस जो हैं इसकी दो होती हैं। कौन कौन सी? फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। जब हम कोई दवाई लेते हैं, जो भी मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होता है? एक तो मतलब हमें टेम्परेचर होता है। ठीक है, हमने पैरासीटामोल खा ली, हमारा क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि दवाई ने क्या किया? हमारे टेम्परेचर को कम कर दिया। अब दवाई का जो इफ़ेक्ट है हमारे जिस्म पे, वो उसको जो स्टडी करेंगे वो फार्माकोडायनेमिक्स में आएगा। ठीक है। अब हमने गोली खाई, गोली हमारे गई डाइजेस्टिव सिस्टम में गई है, वहाँ पे वो एक साबित गोली को हमने खाया है, वहाँ पे वो उसका क्या होगा? वो एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद वो हमारे ब्लड में पहुँचेगी, वहाँ पे अपना इफ़ेक्ट दिखाएगी, और उसके बाद वो उसकी एक्सक्रीशन होगी। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी ने भी उस पर क्या किया? वर्क किया। तो दैट इज़ जो वो वर्किंग को हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक्स। अगर कोई आपसे फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का डिफरेंस पूछेगा बेटा, तो आपने सिंपली ये बात करनी है कि फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है जो बॉडी ने उसके साथ किया, दवाई के साथ किया, उसकी एब्जॉर्प्शन की, उसकी डिसइंटीग्रेशन की, उसकी एक्सक्रीशन की, वो तमाम जो है बॉडी कर रही है उस पर, तो वो फार्माकोकाइनेटिक आ जाएगा। और फार्माकोडायनेमिक के व्हाट डज ड्रग डज ऑन बॉडी के, हमारे जिस्म पे दवाई ने क्या असर डाला, हमारा टेम्परेचर कम किया है या नहीं किया, हमारी एलर्जी को दूर किया है या नहीं किया। तो वो जो स्टडी होगी, दैट इज़ कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक। क्लियर। अच्छा, आगे हम जब चलते हैं तो आगे है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आप सबको पता है कि दवाई हम किस किस तरीके से पेशेंट को देते हैं। अब दवाई हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है, कौन सा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब भी कोई पेशेंट आता है तो हम उसकी कंडीशन को जज करते हैं, और उस हिसाब से हम उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड करते हैं। एक तो पेशेंट की जो है कंडीशन पे डिपेंड करेगा, दूसरा उस ड्रग की प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करेगा। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो सिर्फ टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जो इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। तो जब भी हम ड्रग जो रूट हम सेलेक्ट करेंगे, वो हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी ड्रग लेनी है, और दूसरा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। क्लियर। अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, इमरजेंसी में आता है, और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है,
तो आप उसको ओरल तो नहीं दे सकते, क्योंकि ओरल में तो टाइम चाहिए उसको एब्जॉर्प्शन में, उसको उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन में मिनिमम 3 से 4 आवर्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपको क्या रैपिड एक्शन रिक्वायर है, तो रैपिड एक्शन में आप किस साइड पे चले जाते हैं, इंजेक्टेबल्स पे। तो अगर पेशेंट के कंडीशन जो है सीरियस है तो हम उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा रूट सेलेक्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, पेशेंट स्टेबल है लेकिन उसको कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जिसकी वजह से हम उसको ओरल नहीं दे सकते हैं। लाइक उसको वोमिट की है, उसके एब्जॉर्प्शन में कोई इशू है, वो वोमिट कर रहा है, उसको सीवियर किस्म की वोमिटिंग है, तो उस सूरत में भी आप वो क्या आपके जो है आपके जो चॉइस होगी वो चेंज हो जाएगी। आप ओरल से किस चीज़ पे आ जाएंगे, इंजेक्टेबल्स पे आ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो पेशेंट में के अंदर मेडिसिन जाए और उसका जो है सिस्टम को सेट करे। क्लियर। अब कुछ मेडिसिन हमारी ऐसी होती हैं जैसे कि जेंटामाइसिन वगैरह, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती हैं, वो इंजेक्टेबल की फॉर्म में होती है, जो आपके पास टैबलेट फॉर्म में नहीं आती है। अगर आपकी चॉइस जेंटामाइसिन है तो आपको क्या होगा, आपने इंजेक्टेबल पे आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जब भी पहले सबसे पहले है कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पेशेंट की जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूट हम सिलेक्ट करते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग पे करता है और थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स कि हमें कितनी देर में ड्रग का एक्शन चाहिए, रैपिड चाहिए, तो हम उसको वो क्या करेंगे, इंजेक्टेबल्स पे आ जाएगा। रैपिड नहीं चाहिए, टाइम है, तो उसके बाद उसके लिए फिर हम ओरल पे आ जाएंगे। पेशेंट टॉलरेंस, पेशेंट कैसा है, टॉलरेट कर सकता है ओरल डोज को, तो हम वो कर लेंगे, ठीक है। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं, रूट बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से, बाय ओरल दे सकते हैं मेडिसिन, आप सबलिंगुअल दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर उसको इंजेक्शन लगा सकते हैं, इंट्रावेनस लगा सकते हैं, सबकुटेनियस लगा सकते हैं, इनहेलेशंस, ये जो हम इनहेलर यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनहेलेशंस, इनहेलेशन की फॉर्म में दे सकते हैं, इंट्रानेजल दे सकते हैं, नाक के ज़रिए दे सकते हैं। आपकी स्किन पे लगाने वाली मेडिसिन होंगी, टॉपिकल होंगी, और इसके अलावा इंट्रायूट्राइन भी होती हैं मेडिसिन कुछ, ठीक है। ये सब हमारे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आ गए। आज सबसे पहले हम जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटरनल यानी ओरल रूट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ओरल रूट, ओरल का मतलब होता है माउथ, मुंह के ज़रिए, मुंह के ज़रिए दवाई देने को हम कहते हैं कि ओरल रूट है, ठीक है। अब ओरल रूट के ज़रिए बेटा आप कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं, आप ओरल रूट के ज़रिए टैबलेट दे सकते हैं, आप ओरल रूट के ज़रिए कैप्सूल दे सकते हैं, आप ओरल रूट के ज़रिए सिरप पिला सकते हैं, और कुछ इंजेक्शन भी ऐसे आते हैं जो आप ओरली उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इस रूट के, सबसे कन्वीनियंट, आसानी के साथ और एक्सेप्टेबल, पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल होता है ओरल लेना। पेशेंट एग्री कर जाता है, ठीक है भाई ओरल है, इंजेक्शन से या अगर कोई और आपका वो वे होगा तो उसमें पेशेंट को ज़रा तकलीफ़ होगी, तो पेशेंट जो है इजीली इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, ठीक है। और नंबर 1 ये इसका एडवांटेज होगा, ठीक है। नंबर 2, कोई प्रोफेशनल आपको उसके लिए एड नहीं चाहिए होगी। कोई जैसे इंजेक्टेबल्स हैं तो आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, किसी डिस्पेंसर के पास, किसी नर्स के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि वो आपको इंजेक्शन लगाए या ड्रिप लगाए, जबकि ओरल के लिए एज सच ऐसी कोई भी वो नहीं होता है। आप घर में बैठ के आराम से ये मेडिसिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा एडवांटेज ये होता है।
नो स्टीराइल टेक्निक्स रिक्वायर, आपको कोई स्टीराइल टेक्निक इसके लिए यूज़ नहीं होती है। लाइक जैसे आप इंजेक्टेबल पे जाते हैं तो आपको एक जो सिरिंज है वो स्टीराइल होनी चाहिए या ड्रिप है वो स्टीराइल होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज़ नहीं होता, सर्जिकल इसमें कोई भी यूजेज नहीं है। तो इस तरह कोई स्टीराइल या एसेप्टिक टेक्निक्स जो हैं वो हमें इसके लिए नहीं चाहिए होते। तो ये जब मेडिसिन जो हम खाते हैं इसको एब्जॉर्प्शन में, इसके बाद इसमें जो है टाइम लगता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम नज़र आते हैं। जो अगर आप किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाते हैं, जो उसका एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो एकदम से आपके सामने आ जाता है, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वहाँ पे 100% होती है। तो ओरल रूट की जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% नहीं होती है, तो इसलिए उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो भी कम नज़र आते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्रल रूट के ज़रिए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या होते हैं? डिसएडवांटेज सबसे पहले ये होता है इसका बेटा कि जब हम कोई भी मेडिसिन ओरली लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वेरीज करती है। मतलब हमने डिपेंड करता है कि पेशेंट ने क्या खाया हुआ है, क्या नहीं खाया हुआ। आपके जो फूड है वो भी उसके जो एब्जॉर्प्शन है उस पे जो है असरअंदाज होती है मेडिसिन की। तो जो ओरल रूट होगा उसमें जो हम एब्जॉर्प्शन है वो वेरिएबल होगी, कभी भी आपको एक फिक्स रेट पे एब्जॉर्प्शन उसकी नहीं मिल सकेगी। दूसरी ये चीज़ है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम ओरल लेते हैं तो उससे इरिटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में आकर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उससे इरिटेट हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हो और ज़रूरी नहीं है कि ना हो। ठीक है, हर पेशेंट के डिपेंड करेगा, हर पेशेंट की अपनी रेजिस्टेंस होगी, अपनी कैपेबिलिटी होगी। कुछ पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेने के साथ ही उनको क्या होता है एंटीबायोटिक्स देते हैं तो फ़ौरन उनको डायरिया की कंप्लेन हो जाती है। स्पेशली ऑगमेंटन या कोमोक्सिक्लेव है उसके साथ ये कंप्लेन होती है। या वोमिट की स्टमक आपका डिस्टर्ब हो जाता है, वोमिट की वो जो है वो कंप्लेन आना शुरू हो जाती है। तो जो ओरल रूट है उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स डायरिया वोमिट के जो है वो नज़र आ सकते हैं। ठीक है, जबकि पेरेंटल रूट में जब हमारे गट में ये जाएगी नहीं, ये ड्रग डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाती है, तो ऐसा इसका कोई भी इस तरह का साइड इफ़ेक्ट वहाँ पे नज़र नहीं आता है। ठीक है, अब चूँकि इसकी एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, एक गोली आप खाते हो उसको डिसइंटीग्रेट होने में, उसको हल होने में, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन में वो टाइम लगता है। तो इसका जो रिक्वायर हमें एक्शन है वो भी टाइम लेगा। ऑनसेट ऑफ द एक्शन भी इसका क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, जब भी हम मेडिसिन लेते हैं ये मेटाबोलाइज हो जाएगी हेपेटिक एंजाइम्स के साथ। हेपेटिक एंजाइम इन पे मेटाबोलाइज कर देंगे और इसको एक्सक्रीट कर देंगे। तो हो सकता है कि वो रिक्वायर्ड इफेक्ट हमें ना मिले जो हम चाहते हैं। ठीक है, और ड्रग जो है वो एक तो ये कि हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, दूसरी ये कि हमारे जो एंजाइम्स हैं वो इसके ड्रग को मे बी उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको ख़त्म कर दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो ये डिसएडवांटेज ऑफ द ओरल रूट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, आपने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन याद करनी है। फिर इसकी दो ब्रांचेस हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक व्हाट बॉडी डज ऑन द ड्रग एंड फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज ऑन द बॉडी इज कॉल्ड द फार्माको। और उसके बाद रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें मैंने सिर्फ आधा आपको इसको बताया, लेकिन इसको आप बार बार पढ़िएगा ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए। इंशाल्लाह कल जो है हम इंटरनल रूट को कंप्लीट करेंगे और पेरेंटल को भी थोड़ा सा टच करेंगे। जी।